कानपुर के लैम्बोर्गिनी मामले में शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा और उनके वकील अपना बयान दर्ज कराने के लिए इस वक्त थाने पहुंचे हैं। इस मामले में बड़ी खबर यह कि आरोपी शिवम मिश्रा को परिवार ने कानपुर से दिल्ली भेज दिया है। हादसे के वक्त की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शिवम मिश्रा ही लैम्बोर्गिनी के अंदर था जिस वक्त ये हादसा हुआ है। हालांकि उनके वकीलों का कहना है कि शिवम कार नहीं चला रहा था। इस हादसे में अब पुलिस की जांच भी तेज हो गई है। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं जब यह हादसा हुआ था, कैसे उसे बाहर निकाला जा रहा है कार के भीतर से। तो 10 से 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी चलाने वाला एक रईसज़ादा भूल गया कि कानून क्या है। उसे पहले टक्कर मारी और अब खुद को बेगुनाह बता रहा है। बारह करोड़ वाली ये लग्जरी कार और उसे चलाने वाला वो रईसज़ादा। इस रईसज़ादे को अपनी करोड़ी कार पर गुमान था। उसे गुमान था अपने बिजनेसमैन पिता की संपत्ति का। तेवर में आकर कानपुर के शिवम मिश्रा ने जो किया उसके सबूत आंखों के सामने हैं। इस कार की हालत देखिए। लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर लग्जरी कार और हाई सिक्योरिटी फीचर वाली कार भी बेकार हो चुकी है। कानपुर में रविवार को जो हादसा हुआ उसी घटना की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि टक्कर होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। चारों ओर से लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। टक्कर के बाद इस कार के विंडो के बेहद मजबूत कांच चूर चूर होकर सड़क पर बिखर गए। इस कार की हालत गवाही दे रही है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। जो बाकायदा बाउंसर्स होते हैं शिवम के, वो गाड़ी को घेर के खड़े हो जाते हैं, ना किसी को पास आने देते हैं। और जो विक्टिम का परिवार है जो यहाँ पर आया था उसके साथ धक्का मुक्की भी करते हैं। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी क्यों आरोपी को यहाँ से जाने दिया गया। उसका मेडिकल अभी तक नहीं कराया गया। क्या वो शराब के नशे में था या नहीं था, इसकी पुष्टि नहीं की गई। अब इस घटना के तुरंत बाद की तस्वीर देखिए। लैम्बोर्गिनी ने टक्कर मारी तो कुछ लोग इसकी चपेट में आए। तभी भीड़ जुटती है और ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग संभालने वाले इस कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को उसके बॉडीगार्ड काफी मशक्कत के बाद निकालते हैं। इतना सब कुछ लोगों ने देखा, ये वीडियो भी गवाही दे रहे हैं। लेकिन इसे शिवम मिश्रा के बिजनेसमैन पिता की हनक समझिए कि पुलिस ने मेहरबानी दिखानी शुरू कर दी। इस गुनाह पर एफआईआर दर्ज तो कर दी गई, लेकिन उस एफआईआर से कार चला रहे शिवम मिश्रा का नाम ही गायब था। जब मामले ने तूल पकड़ा, सवाल उठने लगे तो पुलिस ने एफआईआर में तुरंत नाम जोड़ लिया। अब तो पुलिस ये भी कहने लगी है कि शिवम ही इस लैम्बोर्गिनी को ड्राइव कर रहा था। वो तो उनका कहना है कि ड्राइवर चला रहा था, लेकिन हमारी विवेचना, जब शिवम का नाम हमारी विवेचना में आने का मतलब है कि हम संतुष्ट हैं कि ड्राइवर शुभम है। तो वो कुछ भी बोलते रहे कि हमारी जांच, जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और जो हमारी विवेचना में, यार विवेचना में नाम आने के बाद ही उनका नाम जो है उसमें एफआईआर में लिया गया है। तो इसलिए वो अपनी बात करें, हम कोर्ट में अपना बात रखें कि ये गाड़ी खुद चला रहे थे। एफआईआर में शिवम का नाम जुड़ा तो पुलिस उसके घर पर भी पहुंची। दरवाजे पर पुलिस वाले गेट खुलवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कारोबारी पिता और आरोपित बेटा घर के अंदर आंख कान बंद कर बैठे रहे। पुलिस को मजबूरन लौटना पड़ा। लेकिन लैम्बोर्गिनी चलाने वाले शिवम मिश्रा के वकील की दलील जान लीजिए। उसे बचाने के लिए वकील दावा कर रहा है कि वो गाड़ी नहीं चला रहा था। आरोपित पक्ष पर यकीन करें तो जो इस वीडियो में दिख रहा है वो सब झूठा है। बीमार रहते हैं, लेकिन मतलब अभी ऐसा, जब वो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, जब वो एक्चुअली में ये जो केस है वो एक्सीडेंट का केस है। और एक्सीडेंट का जो केस है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। इस घटना की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे शिवम मिश्रा की करतूतों का खुलासा हो रहा है।
वैसे इस हादसे के मामले में शिवम मिश्रा ने कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। कानपुर लैम्बोर्गिनी दुर्घटना मामले में आरोपी शिवम मिश्रा के वकील द्वारा कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई कि गाड़ी कोई और नहीं बल्कि शिवम का ड्राइवर चला रहा था। इसके बाद एप्लीकेशन में ये भी दरख्वास्त की गई कि गाड़ी को थाने से छोड़ दिया जाए और साथ ही साथ आरोपी को जमानत भी दी जाए। वहीं कोर्ट ने इस पूरी मामले का संज्ञान लेकर कानपुर पुलिस से जवाब मांगा है, जिसके आधार पर वे आगे की कार्रवाई करेंगे। कानपुर पुलिस ने अपनी कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि उनके साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हुआ है कि गाड़ी कोई और नहीं बल्कि शिवम खुद चला रहा था। रंजय सिंह के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक। पर आरोपी शिवम मिश्रा के पिता का यह कहना है कि शिवम कार नहीं चला रहा था। उनके वकील का भी यही कहना है और यही वजह है कि शायद अब इस पूरे मामले में दोबारा उस वीडियो फुटेज को पुलिस देखेगी, क्योंकि उसमें तमाम प्रमाण मौजूद हैं कि शिवम ही उस वक्त कार चला रहा था जब यह हादसा हुआ। हालांकि अब शिवम को परिवार वालों ने दिल्ली भेज दिया है। ये बड़े कारोबारी का बेटा है जो 10 से 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी चला रहा था, उससे लोगों को चलने का मामला है। उनके पिता के मिश्रा से आज तक संवाददाता सिमर चावला ने खास बातचीत की है। ड्राइवर चला रहा था, ड्राइवर ही चला रहा था। ड्राइवर ने जब इनकी मूर्छित होने की स्थिति देखी तो उसका ध्यान थोड़ा बाएं तरफ भटक गया। लेफ्ट साइड में बैठे थे तो उनको ऐसे हाँ भैया भैया करने लगा, जैसा उसने बताया है, भैया भैया करने लगा। इसका ध्यान भटका तो टेम्पो ने टक्कर मारी। इतने में गाड़ी उसकी संभलते संभलते गाड़ी तो बंद हो गई। एक साइड में जाके किसी मोटरसाइकिल से जैसा पता लगा है एक कोई सज्जन थे, उनके हल्के से पैर में चोट आ गई। बहरहाल कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी और किसी का ऐसा इरादा भी नहीं था। न ड्राइवर हो या मेरा बेटा हो, कोई भी गाड़ी चलाएगा, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आदमी ये सोचेगा कि मैं किसी के ऊपर जान के चला दूँ। तो ये घटना जो सुनने मेरे आई है वो घटना यहाँ तक आई तो ड्राइवर जैसे ही मतलब वो ड्राइवर भी एकदम से भड़बड़ा गया। अच्छा सर, जो गाड़ी जो है उसके बाद एफआईआर हुई, उसने अज्ञात में एफआईआर करी, बाद में आपका बेटे का नाम आया, तो लगता है क्या आपका दबाव था क्या कुछ इस तरह से? नहीं, मेरे ऊपर दबाव नहीं था। अब दबाव तो देखिए पुलिस मुझे परेशान तो कर रही थी। पुलिस कई दिन से पर जब उनको पता लगा गाड़ी इनकी है, कल भी बुरी तरीके से पत्रकार लोग पुलिस हमारे यहाँ आ रही, भड़बड़ा रही। हम दो तरीके से परेशान है। दरवाज़ा नहीं खोला, बेटा वहाँ है, मैं यहाँ हूँ। मैं वहाँ जा भी नहीं सका क्योंकि यहाँ की परिस्थिति इस तरीके से देख के मैं भी घबरा गया। मैंने कोई ऐसा अपराध जीवन में किया नहीं। अब ये अपराध जरूर है कि एक महंगी गाड़ी थी और बेटा मेरा ले आया था। अब उसके लोग, यहाँ के कानपुर के लोग इन चीज़ों को पुलिस के पास बेटे को पेश करेंगे? सब जैसी मैं कानून का पूरा सम्मान करूंगा, जो भी कानून की विधि विधायक जो भी होगी मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं। मेरा पूरा भरोसा कानून के ऊपर है। मैं कानून के विरुद्ध कोई कार्य न करता हूं, न अपने बेटे को करने दूंगा। अगर वो उसके लिए दोषी होगा तो जो बनता है पुलिस का वो अपना कार्य करेगी। मैं इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूँ। इस बीच सिमर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सिमर, जिस तरीके से परिवार दलील दे रहा है, जाहिर तौर पर वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो साक्ष्य सीसीटीवी में मौजूद है, वीडियो फुटेज में मौजूद है, उन्हें तो नहीं नकारा जा सकता है ना। उसमें तो शिवम ही ड्राइव करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नहीं, आपको बता दूं कि पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर आज तक से बातचीत करते हुए ये क्लियर किया कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत हमारे साथ अभी हाथ लगे हैं उसमें क्लियर है कि गाड़ी शिवम ही चला रहा था और इसी को लेकर वो इसमें चार्जशीट फाइल करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जो आरोपी है शिवम, उसके पिता और वकील द्वारा ये बार बार दलील दी जा रही है, बार बार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। और आपको आज बताऊं कि आज एक ड्राइवर मोहन नाम का जो है वो सामने आता है और वो एप्लीकेशन भी देता है कि गाड़ी मैं चला रहा था। इस वक्त कोर्ट में उसके बयान भी हो रहे हैं। लेकिन साक्ष्यों की बात करी जाए तो एक वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जब घटना होती है तो जो आरोपी शिवम मिश्रा के बाउंसर्स हैं उसको ड्राइविंग सीट से बाहर बाकायदा निकाल रहे हैं। इसका वीडियो मौजूद है जिसको पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल किया है। ऐसे में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इन सब साक्ष्यों के बाद भी कोर्ट जो है वो क्या मानेगा कि गाड़ी कोई और व्यक्ति चला रहा था। इस वक्त हमने वकील से भी बात करी शिवम मिश्रा की और बाकायदा वीडियो दिखा के सामने बातचीत करी। उनकी दलील थी कि वो दूसरी गाड़ी में था, वहां का गाड़ी का शीशा नहीं खुल रहा था, उसको पहली इस तरफ से निकाल। इस तरीके की दलीलें अब जो है सामने आ रही हैं। पुलिस का स्टैंड एकदम क्लियर है क्योंकि घटना का संज्ञान हर जगह लिया गया है, शासन स्तर पर लिया गया है। तो अब पुलिस जो है इसमें
कोई भी कोताही बरतने की मूड में नहीं है। उनका साफ कहना है कि हम कार्रवाई करके हमारे हिसाब से शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। अब कोर्ट में ये देखना है कि वो दोनों तरफ से दलीलें सुनेगी। एफिडेविट तक लगा दिया गया है ड्राइवर द्वारा कि गाड़ी वो चला रहा था। अब कोर्ट जो इस पे आदेश करेगी वो मान्य होना पड़ेगा, लेकिन अब देखना ये है कि क्या इस पूरे मामले में चीज़ें सामने निकल कर आती है। आपको बता दूं, इस वक्त मैं स्टेशन पुलिस थाने पे मौजूद हूँ। पीछे यही वो 12-13 करोड़ की लग्जरी कार है जिसमें एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे बॉडी डैमेज है। दाएं तरफ इसमें आपको देखेंगे कांच पड़े हुए हैं अंदर बॉडी के तमाम। इसको जो सवाल उठे थे कि इस गाड़ी को प्रोटोकॉल दिया गया, पहले तो कवर डलवा दिया गया था, फिर बाउंसरों को यहाँ खड़ा कर दिया गया था थाने के अंदर, जिसके बाद जो है पुलिस थाना इंचार्ज को सस्पेंड होना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल थोड़ी देर के लिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए के मिश्रा थाने में आए थे। 5 मिनट के आसपास वो अंदर रहे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और जो है वापस यहाँ से अब वो चले गए हैं। तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है पिता का। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा नहीं आ सकता क्योंकि उसे हमने दिल्ली भेज दिया है मेडिकल इमरजेंसी में। तो कानपुर शहर से बाहर कर दिया गया है, कानपुर पुलिस के जुरिसडिक्शन से बेटे को बाहर करके दिल्ली भेज दिया गया है। अब देखना ये है कि आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। नेहा, इस बीच आपको सुनवा देते हैं कानपुर पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है। लैम्बोर्गिनी दुर्घटना मामले में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल। सर, कल वकील द्वारा शिवम मिश्रा के वक्तव्य दिया गया कि गाड़ी जो है उनका ड्राइवर चला रहा था। पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है कि पुलिस के आधार पर ही जो है कोर्ट शायद वो कार्रवाई करेगी। आप लोग का क्लियर स्टैंड क्या है, गाड़ी कौन चला रहा था? ये शुरुआती दौर में देखा होगा आपने कि जो तौफीक जो इंजर्ड था उनकी एप्लीकेशन पे एफआईआर पंजीकृत होती है, जिसमें गाड़ी का नंबर होता है केवल और ड्राइवर का डिटेल नहीं होता है। हमारी टीम उसमें, हमारा जो विवेचक है इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन में वो सीसीटीवी फुटेज और लोगों के उसके डिटेल होगा और गाड़ी का डिटेल लेकर के हमें पता लग जाता है ये गाड़ी किसकी है और गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था। इनके विवेचना में उनका नाम आया है तो हमारे पास पुख्ते सबूत होंगे, इसके आधार पर उनका नाम आया। तो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे शिवम मिश्रा कर रहे थे। उनका अधिवक्ता कुछ भी कहें, लेकिन हमारी जांच में शिवम मिश्रा जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और उन्हीं के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, हमने देखा है इस तरीके के मामलों में एक पब्लिक सेंटिमेंट होता है जिसमें लग्जरी कार इन्वॉल्व हो, तमाम ये एक धारणा बनती है कि जो सिस्टम है कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। शुरुआती तौर पे आपने कार्रवाई करी है, जो लोकल एसएचओ है, क्या आपको कमियां उनके उसमें पाई गई? क्या उनके द्वारा इस पे पूरे इन्वेस्टिगेशन में लैप्सेस किए गए? एसएचओ द्वारा जो वैधानिक कार्रवाई की जानी है उसने सही की है और गाड़ी को सीज कर दिया था, इंजर्ड का मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवा दिया था और उनको थाने पे ले आए थे। वो सारी कार्रवाई उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन जो गाड़ी को थाने पे लेकर जो कवर कर दिया, उस कवर करने की वजह से लोगों में ये इम्प्रेशन बन गया कि इस गाड़ी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और पुलिस पक्षपात कर रही है। ये गलत इंप्रेशन बनने की वजह से, उनके थोड़ा हल्की गलती की वजह से, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको लाइन हाजिर किया गया। सर, इस तरीके के मामलों में हमने देखा कि अक्सर कोर्ट जाते जाते कहीं ना कहीं जो है जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें कई लैप्सेस निकल आते हैं या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़। इसमें आप क्या आश्वासन दिलवाना चाहेंगे? जो तमाम खबरें चल रही हैं लैप्सेस की या फिर जो व्यक्तित्व आ रहे हैं वकीलों के, उसके बाद आप क्या इंश्योर करेंगे कि क्या कार्रवाई इस पूरी घटना पे हो? हमारी विवेचना आधारित होगी जो एविडेंसेस पे। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज जो है डिजिटल एविडेंस है, हमारे पास कुछ लोगों के वहाँ पर स्टेटमेंट हैं, उनकी गाड़ी का ओनरशिप का डिटेल है, वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं और जिनके आधारों पर अब हम केवल उनका पक्ष जानना चाहते हैं। वो लड़के के से पूछताछ करना चाहते हैं, उनका पक्ष जानना बहुत ज़रूरी है कि विवेचना में उनका पक्ष जानने के बाद शीघ्र इसमें चार्जशीट कोर्ट में भेजा जाएगा और जो धाराएं इसमें लगाई गई उन धाराओं के अंतर्गत ही चार्जशीट भेजी जाएगी।